अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से 2 साल की बच्ची अपनी जान गंवा बैठी। फैमिली का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनकी बात नहीं सुनी, जैसा उन्हें कहा गया था वैसा उन्होंने नहीं किया। दवाई की डोजेज ज़्यादा हो गई और उसके बाद उसको रिएक्शन हुआ, और फिर इतना ही नहीं बल्कि उसे जब रेफ़र किया गया तो एम्बुलेंस में पैरामेडिक स्टाफ बिल्कुल साथ नहीं था, जिसकी वजह से जब तक वो श्रीनगर के अस्पताल पहुँचे तो वहाँ वो अपनी जान नहीं बचा पाई, वो बच्ची की जान नहीं बच पाई। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला क्या है, पूरा सिनेरियो क्या है। असल में जीएमसी अनंतनाग में एक बच्ची, एक फैमिली जाती है अपनी 2 साल बच्ची को लेके। कोकरनाग की वो फैमिली है और उसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, और डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ को एडवाइस करते हैं कि जो दवाई देनी है सबसे पहले वो टेस्ट डोज दें और उसके बाद देखें कि क्या अगर इससे कुछ रिएक्शन होती है या नहीं होती है, और उसके बाद दवाई का पूरा डोजेज दें। तो फैमिली का कहना है, इस बच्ची के अंकल का कहना है, इन्होंने एलिज ऐसा किया है कि पैरामेडिक स्टाफ ने उनकी बात नहीं सुनी, जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया था वो एडवाइस को फॉलो नहीं किया और उस बच्ची को इस दवाई का पूरा डोजेज दिया, जिसके चलते इस बच्ची को रिएक्शन हुआ और बाद में उसे जेवीसी बेमिना रेफर किया गया। अब जब जेवीसी बेमिना रेफर किया गया तो एम्बुलेंस अस्पताल की थी, लेकिन एम्बुलेंस में पैरामेडिक स्टाफ बिल्कुल भी साथ नहीं था, यानी जो नर्सेस साथ होनी चाहिए थी वो नर्सेस साथ नहीं थी। और रास्ते में आते वक्त पांपोर के पास ऑक्सीजन पाइप उस बच्ची की निकल गई, और इनके अंकल का कहना है फिर जो डॉक्टर साथ नहीं था, पैरामेडिक स्टाफ साथ नहीं था, तो वैसी सिचुएशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उस पाइप को एक बार फिर से कनेक्ट किया है, उस पाइप को एक बार फिर से जोड़ा है। और जब जेवीसी बेमिना वो पहुंचे तो वहां डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए, और 4 और 5 अगस्त के दरमियानी रात में वो बच्ची दम तोड़ बैठी, वो बच्ची अपनी जान गंवा बैठी। और इनकी फैमिली का कहना है कि ये अवॉइडेबल नेग्लिजेंस थी, यानी वो चीज़ थी जो बचाई जा सकती थी अगर सही तरीके से डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया जाता। और साथ ही साथ, और इसके साथ साथ वो ये चीज़ भी कहते हैं कि ये एरोगेंस है पैरामेडिकल स्टाफ की, यानी पैरामेडिकल स्टाफ को हमने प्लीड किया, उन्होंने हमारी बात फिर भी नहीं सुनी। उसके बाद जीएमसी अनंतनाग के जो एमएस है उन्होंने कहा कि एक कमेटी तश्कील दी गई है, कमेटी को बनाया गया है और वो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि असल मामला क्या है, और साथ ही साथ वो ये देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट में जो प्रोटोकॉल होते हैं उसे फॉलो किया गया है, स्टाफ का कंडक्ट कैसा था उस चीज़ को भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो मेडिकल गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए क्या उन मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, ये ऑफिशियल्स का कहना है। अब मैं आपको बता दूं ये सारा मसला उस वक्त पेश आता है जब ऑलरेडी जीएमसी अनंतनाग में कई बार एलिज किया जाता है, बताया जाता है कि मिसमैनेजमेंट है। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है जहां स्टाफ जो पेशेंट्स है या खासतौर पे जो अटेंडेंट्स है उनकी तरफ से सामने आता है कि स्टाफ का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, और उसी सब के चलते ये एक बात भी सामने आती है जहां 2 साल की बच्ची अपनी जान गंवा बैठती है। और यही फैमिली का भी कहना है, और फैमिली यही कहती है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, यानी अगर पैरामेडिक स्टाफ डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते और डॉक्टर की कही हुई बात को मानते, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी पैरामेडिकल स्टाफ को कई बार प्लीड किया, यानी उनके सामने मिन्नतें की, उनको कहा कि डॉक्टर ने फला चीज़ कही है करने को, आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और बात न सुनने की वजह से जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन था जिसकी वो दवाई दी गई थी उससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई, यानी अनस्टेबल हो गई, और फिर उन्हें जेवीसी बेमिना की तरफ रेफर किया गया। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फैमिली ने एलिज किया है वो यही है कि एम्बुलेंस में बिल्कुल भी अस्पताल का कोई भी स्टाफ साथ नहीं था, और ऐसे वक्त पे हम देखते हैं अस्पताल का स्टाफ अक्सर और बेशतर साथ रहता है, क्योंकि रास्ते में अगर लंबा सफ़र है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी दुश्वार आती है, कोई ना कोई परेशानी होती है, और वहाँ वो पैरामेडिकल स्टाफ इमीडिएट काम करता है और इमीडिएट बेसिस पे वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी नेग्लिजेंस है, जहाँ एक पैरामेडिकल स्टाफ का काम है वो साथ नहीं आते हैं, और फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर उस ऑक्सीजन पाइप को एक बार फिर से कनेक्ट करता है, यानी जो ऑक्सीजन पाइप निकल जाती है उस बच्ची के मुंह पे जो लगी होती है पाइप वो निकल जाती है, और फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर पांपोर के पास, जैसा कि इस बच्ची के अंकल का कहना है जो इन्होंने एलिज किया है, वहाँ वो एम्बुलेंस का ड्राइवर रेस्क्यू करता है। और फिर जब जेवीसी बेमिना आते हैं तो ऑलरेडी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वहाँ डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जो बताया गया डॉक्टर्स की कोशिश हुई, लेकिन वो उस बच्ची
बच्ची को बचा नहीं पाए। अब देखना इस बात में यह है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये कहा है, एमएस ने ये कहा है जीएमसी अनंतनाग के कि इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, वो इन तमाम पैरामीटर्स पे कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया है, स्टाफ के बिहेवियर को, इन तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करेंगे। लेकिन अक्सर और बेशतर जीएमसी अनंतनाग में पिछले कुछ वक्त से मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है खास तौर पे उनकी शिकायतें सामने आती है, हमने देखा, और ये पेशेंट डॉक्टर इशू एक बड़ा इशू बनता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें। और ऐसे वाक़या पुलवामा के अस्पताल में भी हुए, उससे पहले कई जगहों पे हमने देखा जहां पेशेंट और डॉक्टर के बीच में फिर हाथापाई भी हो जाती है। और ये चीजें जब सामने आती है, अब देखना इस सब में ये होगा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो एमएस ने जो कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी क्या रिपोर्ट बनाती है, वो कमेटी क्या कुछ फैसला सुनाती है और क्या फिर इस केस में आगे होता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।